गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हमारा टॉपिक रहेगा इनवर्स के ऊपर। हमने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था एडवांस का 2023 का, है ना। पढ़ लो इसको, क्या लिखा हुआ है। लेट m इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे ए आई जे देखो क्या डिफाइंड है, एक बार लिख लो। ए आई जे यहाँ पे डिफाइंड है 1 होगा अगर j प्लस आई इज डिविजिबल बाय 1 आई सॉरी, और नहीं तो 0। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और केस बनेगा तो 0। अगर j प्लस 1 अगर i का डिविजिबल है तो 1, अगर कोई और केस बनेगा तो 0। ठीक है, तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो पहला पार्ट है इनवर्टिबल, क्या m इनवर्टिबल होगा। तो पहले हम m निकाल लेते हैं। क्या पहला काम क्या करो, m निकालो। तो m कैसे निकालेंगे, m को ले लो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये हमारा m हो गया। ठीक है, अब एक एक करके निकालते जाओ। सबसे पहला काम क्या करो, a11 निकालो। a11 में देखो क्या करेंगे, a11 अगर आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे i भी 1 है j भी 1 है, i भी 1 j भी 1, यहां रिप्लेस करो j प्लस 1, j देखो कितना 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 इज डिविजिबल बाय i कितना है, i है 1। तो क्या 2 1 का डिविजिबल होता है, 2 जो है 1 का डिविजिबल होता है, तो उसकी जगह क्या लिख दो 1। तो यहां पर आपका पहला आ जाएगा 1, समझ गए। इसी तरह अब a12 में क्या करो, यहां पे 2 कर दो। तो देखो 2 प्लस 1 3, 3 इज डिविजिबल बाय 1, ये भी होता है, तो यहां भी आ जाएगा 1। इसी तरह a13 यहां पे 3 कर दो, तो 3 प्लस 1 4, 4 इज डिविजिबल बाय 1, तो यहां भी 1 कर दो, समझ गए। इसी तरह अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ a21, तो i क्या i2 है और j 1 है, यहां रिप्लेस करो j की जगह 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज डिविजिबल बाय i कितना है, i आपका 2 है, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2, ये भी हो जाएगा 1, समझ गए। इसी तरह 2 यहां पे कर दो 2 देखो 2 j कितना है 2 प्लस 1 3 और i कितना है 2, 3 2 का डिविजिबल नहीं होता है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर ये वाला केस नहीं आया कोई और केस बना तो 0 लिख दो, समझ गए। इसी तरह 2 प्लस 3 2 और 3, अब यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डालो, 3 2 है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 1, j की जगह 1, j की जगह 1 और i की जगह 3, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं होता है, तो 0। फिर 3 2 j की जगह 2, j की जगह 2, 2 प्लस 1 3 और i की जगह 3, ये भी 1 हो जाएगा। और फिर आखिरी 3 प्लस 1 4 और 4 का 3 नहीं होगा ना, ये भी हो जाएगा 0, है ना। ये m निकल गया, बस इतना आसान क्वेश्चन था। अब इन्वर्टिबल में क्या करते हैं, इन्वर्टिबल में क्या होता है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इसका जो इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि m का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और m का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना आएगा, अगर ये 0 आ गया, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो समझ आना इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो जरा करो सॉल्व इसको, क्या बनेगा 1 0 माइनस 1, फिर माइनस 1, ये तो 0 हो गया, और आखिरी 1 है ना, 0 आखिरी 1 माइनस 0, देखो ये 0 आ रहा है, चेक करो, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट, ध्यान से समझना, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट m इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। तो कहता है कि अगर मान लो आपके पास ये कंडीशन देके रखी है, अगर आपके पास ये कंडीशन देके रखी है, तो क्या एक ऐसा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, ये वाला। मतलब आपको ये देखना है
कि यहाँ पे क्या नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मतलब आपको ये देखना है, अगर इन तीनों का आंसर इनमें से किसी एक का भी आंसर जीरो ना आया तो एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों जीरो नहीं आने चाहिए, है ना। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, एम A1 A2 A3 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। यहां पर m की वैल्यू रिप्लेस करो। m दिया हुआ देखो, m ये m है, ये वैल्यू रिप्लेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे m की जगह रिप्लेस कर दो 1 1 1 1 0 1, है ना, 0 1 0 0 1 0। करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको इससे A1 प्लस A3, फिर इसको इससे A2, और यहां पर आ जाएगा माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3, है ना। एक बार चेक कर लें, 0 1 0 0 ठीक लिखे थे ना। हाँ, ये बना A1 प्लस A2 A1 प्लस A3 और A, ठीक है ना। करो कंपेयर, यहां से कंपेयर करोगे तो कितना बनेगा, कंपेयर कर इसको इसको करो, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू माइनस A1, इसको इस तरफ लाओ 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। फिर इसको इसको कंपेयर करो, A1 प्लस A3 माइनस A2, इसको इस तरफ ले जाओ, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, और थर्ड ये वाली ले लो, A2 इक्वल टू माइनस A3 A2 इक्वल टू माइनस A3। इन तीनों को सॉल्व करके ना A1 प्लस A2, एक काम करो इसको इस तरफ लाओ, A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। करो जरा सॉल्व, सॉल्व करने पे देखो क्या बनेगा, ये सीधा ये पूरी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, A2 इसकी जगह A2 प्लस A3 की वैल्यू 0, तो ये बनेगा A1 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो A1 हो गया 0। अब A1 0 है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को माइनस कर लो। देखो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, ये और ये क्या, ये और ये क्या, ये और ये क्या, यहाँ से सच A1 ही आएगा, यहाँ से तो A1 ही आएगा। अच्छा एक काम करो, ठीक है चलो ठीक है, अब यहाँ से A2 और A3 की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है ना। A2 और A3 की वैल्यू निकालना पॉसिबल थोड़ा है, नहीं निकलेगी ना, क्योंकि अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे नहीं निकलेगी, इन दोनों को भी करोगे तो भी नहीं निकलेगी, है ना, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। क्योंकि देखो अगर आप A1 की वैल्यू यहां डाल देते हो तो A2 प्लस A3 आएगा, यहां से भी A2 प्लस A3 आएगा। तो एक काम करो, A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 है ना। अब देखो हम यहाँ पे A3 इक्वल टू माइनस A2 है, A2 को तो कुछ भी ले सकते हैं ना, A2 को कुछ भी ले लो, A2 को 1 ले लो। अगर सपोज करो आपने A2 को 1 लिया तो A3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। अगर आप A2 को 0 लेते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि A2 को 0 भी तो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन इसने पूछा कि क्या ऐसा नॉन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, तो बिल्कुल नॉन जीरो आ सकता है, क्योंकि अगर आप A2 को 0 भी लेते हो तो एक 0 आएगा, लेकिन अगर आप A2 को 1 लेते हो तो नॉन जीरो आएगा। तो इसका मतलब है नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है कैसा एग्जिस्ट करेगा, 0 1 -1, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि कम, ये इनकरेक्ट था तो ये करेक्ट हो गया। तो मतलब कम से कम एक नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, जीरो भी करेगा, लेकिन उसने पूछा था क्या कोई कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तीसरा लिखा हुआ है द सेट x बिलोंग्स टू R3 mx इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 0 इक्वल टू। देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि क्या ये जो अगर mx इक्वल टू 0 है, ये कहता है अगर mx इक्वल टू 0 है तो क्या x नॉन जीरो हो सकता है, इसने ये पूछा, समझ आया। अगर mx 0 के बराबर है तो क्या x नॉन जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसने ये पूछा, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि x क्या नॉन जीरो है कि नहीं है। तो आप क्या करो, mx इक्वल टू 0 है, m की वैल्यू रिप्लेस करो, m कितना था 1 1 1
1001 चेक करें एक बार क्या था 1010 010 और x को ले लो, x को कुछ भी मान लो ABC ले लो और 0 को ये ले लिया। अब हम चेक करते हैं, हम यहां से क्या करेंगे इस ABC की वैल्यू निकालेंगे। अगर ABC में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, करो जरा इसको सॉल्व, एक बार दोबारा चेक कर लो 1 1 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, करो इनको मल्टीप्लाई। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी और ये बनेगा b, यहां पे आ जाएगा 0 0 0। करो कंपेयर, यहां से बनेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, है ना। अगर b 0 है, यहाँ पे अगर आप b की जगह 0 भी डाल देते हो तो a प्लस सी 0 हो जाएगा। तो अगर a प्लस सी 0 है तो c कितना हो जाएगा -a। अब देखो a को यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, a b c को कुछ भी ले लो। तो इसने पूछा क्या ये नॉन जीरो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जीरो भी आएगा लेकिन कोई एक ऐसा भी आएगा जहां पे नॉन जीरो भी तो आ सकता है। अगर आप मान लो a को 1 ले लो, सपोज करो आपने a को 1 ले लिया तो c -1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालो x में तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 1 0 -1। ये देखो ये 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब d वाला देखो, d में पूछा है m-2i इज इन्वर्टिबल। m-2i क्या इन्वर्टिबल होगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या करो m-2i निकाल लो, है ना। देखो m-2i, m कितना था, m था ना 1 0 0 नहीं 1 1 1 क्या था 1 0 1 0 1 0, है ना। और 2i क्या हो जाएगा 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, है ना। तो अगर आप इनको माइनस करो 1 में से 2 गया -1 1 1 1 में से 0 तो -2 0 0 1 -2। एक बार चेक कर लो -2 और ये, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है एक बार। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये था ना, तो ये बनेगा माइनस, ये बन जाएगा 4 -1 4, फिर ये वाला देखो -1 इंटू -2 और आखिरी बनेगा 1 + 1। चेक करना जरा, ठीक निकला ये बना ना -4, ये ठीक 0 1 सेकेंड 1 0 1 1 0 1 0। यहाँ पे हमने लिखा -1 में से 2 गया 1 1 1 1 -2 1 था ना। ठीक है, अब देखो ये बन गया 4 में से 1 गया 3 -3, ये बना कितना -2, ये बना 1। तो देखो ये भी 0 आ गया, तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं हुआ, है ना। इन्वर्टिबल होने के लिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको कौन सा आंसर लिख के आना था, बी और डी। आपको इसका आंसर कौन सा लिख के आना था, बी और डी आपके इसके आंसर होने थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद देखो 22 में 2022 में क्या पूछा गया, ये देखो ये 2000 नहीं, ये भी 2023 में पूछा गया, ये भी पिछले साल आया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक मैट्रिक्स आर दिया हुआ है, ये जो ABCD है वो इसको बिलोंग कर रहे हैं। ABCD 0 से लेकर ये दिए हुए हैं। तो आपको बताना है क्या इनमें से कितने मैट्रिक्स होंगे, जो आपको बताना है कि कितने मैट्रिक्स होंगे जहां पे ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि आपका जो आर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको बताना है कि कितने मैट्रिसेस होंगे जहां पे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो आप एक काम करो, आर का डिटर्मिनेंट निकालो एक बार। ठीक है, क्या बनेगा ये बनेगा a तो a इंटू -5d और फिर ये -3, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर b ये बनेगा 5c, है ना, कुछ ऐसे ही बन जाएगा। 5c 5 कॉमन निकाल लो,
ये बनेगा BC माइनस AD। चेक करो एक बार, ठीक किया हमने। 0 माइनस 5D, ये वाला तो 0 हो गया, 5C। सही है ना। अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर है ना वो नॉन जीरो कब कब होगा। आपको यहाँ पे बेसिकली केसेस बनाने हैं कि इसका आंसर नॉन जीरो कब हो सकता है, कि आप ABCD की वैल्यू क्या लो कि जिससे ये नॉन जीरो हो जाए। अब हम पता क्या करते हैं, हम ना टोटल निकाल लेते हैं। पहले तो टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। मतलब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ABCD टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, है ना। तो देखो हम B को इनमें से कोई भी नंबर दे सकते हैं। आप B को इनमें से 0 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, 7 दे सकते हो, 11 दे सकते हो, 13, 17, 19, है ना। आप यहाँ पे B को कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये टोटल केसेस कितने हो गए, 8। इसी तरह C को भी आप कोई भी नंबर दे सकते हो, C को भी 8 के 8 नंबर दे सकते हो। इसी तरह A को भी 8 नंबर दे सकते हो और D को भी आप कोई भी 8 नंबर दे सकते हो। तो ये कितना हो गया, 64 इंटू 64, 4096, है ना। लेकिन इसमें ना हमें इसने ये बोला था कि आप वो निकालो कि जो 0 हो जाए। हमने इस 0 ना हो, इसमें 0 वाले केसेस भी आ गए। मतलब जैसे देखो, अगर आपने मान लो ऐसा कर दिया, इसको भी 0 रख लिया, 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 तो क्या आएगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, तो 0 हो गया ना। लेकिन हमें वो केसेस लेने थे जिसमें आंसर 0 ना आए। इनवर्टिबल का मतलब होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले केसेस यहां से हटाने पड़ेंगे, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो हम टोटल केसेस बनाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। पहला केस ले लो। पहला केस हम यहां पे ले रहे हैं कि जब ABCD की वैल्यू सारी की सारी सेम हो जाए। नहीं समझे, मतलब आपका A भी 3 हो जाए, B भी 3 हो जाए, C भी 3 हो जाए, D भी 3 हो जाए। तो यहां पे अगर आप 3 3 रखते हो, 3 3 3, देखो 3 3 3 3, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, आप ऐसा भी रख सकते हो, 5 5 5 भी रख सकते हो, 7 7 भी रख सकते हो, 11 11 भी रख सकते हो, 19 19 भी रख सकते हो, 0 0 भी रख सकते हो। तो ऐसे टोटल केसेस 8 बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, 8 केसेस। समझे कि नहीं समझे। मतलब यहां पर था ना, ये क्या था, ये ABCD था ना। आप यहां पे सेम नंबर भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, है ना, या 3 भी रख सकते हो, या 0 भी रख सकते हो सबको, या 5 भी रख सकते हो, या 7 भी रख सकते हो सबको, है ना। तो कितने केसेस बनेंगे, जैसे ये एक केस बना, 2 बने, 3 बने, 4 बने, टोटल 8 नंबर है। तो टोटल 8 केसेस बनेंगे। तो ये पहला केस हो गया, समझ गए। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, देखो दूसरे केस में ना दूसरे केस में देखो ABCD है ना, हम क्या करते हैं, इसको 0 रख लेते हैं, इसको भी 0 रख लेते हैं, इसको भी 0 रख लेते हैं, इसको 1 रख लेते हैं। तो अगर आप यहां पे वैल्यू डालो, BC की वैल्यू 0 इंटू 0 माइनस यहां पे डालो 0 इंटू 1, तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3 को 0 रखते हैं और कोई एक को नॉन 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, हमने किसी 3 को 0 रख लिया, 3 को 0 रख लिया, और D को कोई भी नंबर रख लो, D को इनमें से कोई भी रख लो। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं था, ठीक है, 3 था, सॉरी 1 नहीं था, 3 रख लिया। तो इनमें से कोई भी नंबर यहां पे रख सकते हो, यहां पे D की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, 13, कोई भी रख सकते हो। तो मान लो आपने 3 रखे। अब देखो इस पे ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगती है। क्या लगती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है, देखो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 है, लिख दो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पे देखो रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट यहां पे 0 3 बार रिपीट हो रहा है। दोबारा सुनो, यहां पे टोटल कितने थे, 4 थे, 4 रख दिए। और यहां पे देखो रिपीट कौन हो रहा है, 0 3 बार रिपीट हो रहा है। 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिख दिया, है ना। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे 3 रखा, हम D को 5 भी रख सकते हैं, है ना। हम D को 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं,
11 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 17 भी रख सकते हैं, 19 भी रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 3 रखा तो एक केस बना, 5 रखा तो दूसरा केस बनेगा, 7 रखा तो तीसरा केस बनेगा। तो कितने केसेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू में 7 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 28। ठीक है, ये बन गया आपके 2। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा केस। तीसरा केस देखो क्या बनाना था आपको। तीसरे केस में आप क्या करो, ए बी सी डी। तीसरे केस में ना ये ना BC माइनस AD है ना। अब एक काम करो, एक को 0 रखो, एक को 3 रखो, एक को 0 रखो, एक को 5 रखो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, कोई दो, पहले हमने 3 0 लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई 2 0 ले रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, बी को 0, आपने बी को 0 रखा, क्या किया, बी को 0 रखा और ए को 0 रखा, है ना। सी को आपने 3 रखा और डी को आपने 5 रखा, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये कितने केसेस हैं। यहां पे देखो 0 0 वाला तो फिक्स ही है ना, 0 0 वाला तो फिक्स ही है ना। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखो 3 है ना, इस वाली जगह पे हम 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 11 थोड़ा 11 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 17 भी रख सकते हैं और 19 भी रख सकते हैं, है ना। इनमें से कोई भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। इनमें से हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। तो कितने केसेस बनेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखो, इस वाली प्लेस में आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 11 13 17 19, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इस वाली प्लेस में इस सी को आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 3 5 7 11 17 17 19, तो 7 केसेस बनेंगे, है ना, गिन लो। और डी में भी आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 5 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, 13 17 19। यहां पे भी कितने केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आपने 0 3 रखा, अब इन दोनों की पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हो, इसको 3 कर लो, इसको 0 कर लो, तभी तो हो सकता है ना। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, तो 2 केस ये बन गए। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो, 5 पहले लिख दो, 0 बाद में लिख दो, ऐसा भी तो कर सकते हो, है ना, जैसे यहां किया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, कितने हो जाएंगे, 196। ठीक है, अब आ जाओ एक आखिरी केस। आखिरी केस देखो जो बिना 0 के होगा, लास्ट केस देखो। अगला केस ले रहे हैं, जब हम अब 0 वाला केस खत्म हो गया, ठीक है, अब 0 वाला केस खत्म हो गया, 0 वाला केस खत्म हो गया। अब आखिरी केस देखो, यहां पे क्या है, BC माइनस AD। अगर हम इसको 3 रख ले, इसको 5 रख ले, इसको 5 रख ले और इसको 3 रख ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 15 0 हो जाएंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम, यहां पे देखो, इस वाली प्लेस में हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, इस वाली प्लेस में कोई भी नंबर रख सकते हैं, 7, इनमें से कोई, इधर भी कोई भी रख सकते हैं, इधर भी कोई भी रख सकते हैं, इधर भी कोई भी और इधर भी कोई भी। तो ये टोटल हम यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। और कितने नंबर रखने हैं, 2, है ना। ध्यान से देखो 2 नंबर हैं ये, 3 और 5 एक ही नंबर हुए ना। तो टोटल यहाँ पे नंबर कितने हैं, 7। कितने नंबर है, 7, और 7 में से कितने नंबर रख सकते हैं, 2, तो ये बनेगा 7C2। समझ आया कि नहीं आया। देखो दोबारा, इसको छोड़ दो, अब ये नहीं लेना आपको, ये टोटल थे 7, ठीक है। इन सात में से हम यहाँ पे कोई भी 2 नंबर फिक्स कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर, जैसे हमने यहाँ पे 3 और 5 किया, 7 नंबर थे, 7 में से कोई भी 2, तो 7 में से जब 2 करोगे तो क्या बनेगा, 7C2 बनेगा ना। तो नंबर कितने थे, 7, 7 में से देखो कितने नंबर है, 1 2 सेम ही है, ये भी सेम है, 3 और 5, 5 और 3 सेम ही होगा, है ना, सेम ही है ना। तो हम यहां पर कोई भी 2 नंबर रख सकते हैं, तो 7 में से कोई भी 2 रखे, तो वही क्या ना, 7C2। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 5 ले लो, इसको 3 ले लो, तो एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया, तो इंटू में 2। ऐसा कर सकते हो, इसको 3 ले लो, इसको 5 ले लो, तो एक केस ये बना, एक केस ये बना, इंटू 2। कितना हो जाएगा ये, 7 6 2 2,
और ये क्या, ये बना 84। अब क्या करो ये क्या था 7 7 इंटू कितना था ये 7722 है ना, यही था ना 196। अब क्या करो टोटल में से ये सारे माइनस कर दो, ठीक है। आखिरी केस करने जा रहे हैं हम, टोटल में से सारे माइनस कर रहे हैं। तो अब आ जाओ टोटल, टोटल कितने थे, नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस। देखो क्या करना आपने, 4096 में से माइनस करो पहले कौन सा 8 28, फिर माइनस 196 और 84, इनको माइनस कर लो, ये आएगा 3780। चेक कर लेना इसका, ये लो जी 3780 हो गया हमारा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला देखो, अगला क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 21 में पूछा गया था। कब पूछा गया 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M, M डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ M, E दिया हुआ है, P दिया हुआ है, F दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक तो सेम ही है, आसान ही है। E P F दिया हुआ है। Q इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। और ऑर्डर दिया हुआ है 3x3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि कौन सी फॉल्स है। तो पहले पार्ट में देखो क्या निकालना है, पीईपी, तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। पीईपी निकालो जरा, पीईपी, यहाँ पे पी की वैल्यू रिप्लेस करो, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। पी की वैल्यू देखो कितनी है, पी की वैल्यू है 100 अब यहाँ पे ई की वैल्यू 1 2 3 2 3 4 8 13 18, और फिर यहाँ पे पी की वैल्यू 1 0 0 0 0 1 0 1 0। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा ये मल्टीप्लाई करने पे, इसको इससे करो 1 2 3, इसको इससे क्या 1 2 3, अब इसको इससे 8 ये 8 13 18 है ना। फिर इसको इससे ये बनेगा, तो इससे 0 2, तो इससे क्या 3 4 है ना। एक बार चेक करें दोबारा, ये वाला चेक करना, ये बना था 8, बना था 13 और 18, 2 3, तो इससे क्या 2, इसको इससे क्या। अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा से लिखो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इससे क्या 1, तो इससे क्या 3 2, इसको इससे क्या 8, फिर इसको इससे 18 और 13, फिर इसको इससे क्या 2 4 और 3। देखो ध्यान से, ये f के बराबर है ना, ये f हो गया, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब पी स्क्वायर भी निकाल लो एक बार, पी स्क्वायर के लिए क्या करो, p इंटू पी कर लो, 1 0 0 0 0 1 0 1 0, फिर दोबारा 1 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना, ऐसे ही बनेगा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 1 0 0 0 1, यही बनेगा, चेक कर लो, है ना। ये देखो यही आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट है, ये ठीक हो गया, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहां पर क्या करो, इसकी एलएचएस सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, एलएचएस, बी पार्ट, इसको टिक कर लेना। एलएचएस ले रहे हैं, ई क्यू
ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू डालो, एफ की वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा, ई क्यू एफ, एफ कितना है, एफ 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 देखो कितना है, ये हमने करेक्ट किया है, पीई पी, एफ कितना दिया, पीई पी, पीई पी और क्यू इनवर्स। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ई प्लस क्यू प्लस पी 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 क्यू इनवर्स। ठीक है, एक बार चेक कर ले फिर हम आपको समझाते हैं। पीई पी क्यू, देखो इसमें से क्या किया, ई कॉमन निकाला, इसमें से ई कॉमन निकाला ना, तो ऐसा ऐसा बना। फिर हमने क्या किया, दोनों के डिटर्मिनेंट को अलग कर दिया, इसको अलग से डिटर्मिनेंट दे दिया और इसको अलग से दे दिया, समझ गए। अब क्या करो, एक बार ना ई का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ई का डिटर्मिनेंट देखो क्या आता है, यहां पे जो ई का डिटर्मिनेंट है ना, ये ई है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना बनेगा, 18 3 कितना होता है, 54 52 है ना, 18 तिक्के कितना हो गया, 54 54, 13 चौके 52, 2 बचेगा 36, 36 में से 24 के, 36 में से 24 के कितने बचते हैं, 36 में से 24, यहाँ पे बना -2, ये बना -2, 36 में से 32 के 4, 36 में से 32 के 4, 4 -8 है ना, ये बना 3, 26, 26 में से 24 के 2, 2 3 6, देखो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, चेक करो, ई का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया, तो मतलब ये पूरा का LHS 0 हो जाएगी, LHS कितनी होगी, 0 होगी। अब RHS पे आ जाओ, RHS क्या देके रखी है, ये डिटर्मिनेंट EQ प्लस एफ, एफ पी एक, ये हमने अभी सॉल्व किया ना, एफ चलो लिख लो, पी एफ क्यू इनवर्स, इसमें से क्या करो, इसको अलग अलग कर दो, ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, एफ इसको क्या करो, एफ की वैल्यू डालो, एफ की वैल्यू ये देके रखी है, पीई पी, पीई पी क्यू इनवर्स, इस देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ई 0 है, तो ये 0 हो गया, इसको अगर आप अलग अलग करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स, और ई का डिटर्मिनेंट 0 ही है, 0 + 0 है ना, यहाँ पे 0 डाल दिया, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो LHS RHS दोनों सेम है, इसका मतलब है ये भी करेक्ट हो गया ना, ये वाला भी करेक्ट हो गया, तो अभी तक दोनों करेक्ट हो गए। अब तीसरा और चौथा भी चेक कर लेते हैं, चलो अब तीसरे वाले में देखो क्या दिया हुआ है, तीसरे वाले में देखो क्या दिया हुआ है, इसकी सी की LHS सॉल्व करो, EF का क्यूब है ना, इसका क्यूब बाहर निकाल लो, इसका क्यूब बाहर निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लो, और E का डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है तो 0 हो गया। इसी तरह RHS सॉल्व करो, RHS है EF स्क्वायर, इसको लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ E, डिटर्मिनेंट ऑफ F, E की वैल्यू 0 दी हुई है तो 0 हो गया, तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। लेकिन इसने क्या कहा था, इसने कहा था LHS RHS से बड़ी है, तो ये नहीं होगा ना, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था ना। अब देखो आखिरी पार्ट इसका, आखिरी पार्ट यहां कर लेते हैं, डी पार्ट, डी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स P प्लस F इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्री E प्लस P इनवर्स FP। आपको बोल रहा है कि आप क्या करो, इसकी ना डायगोनल एंट्री का सम करो, तो कैसे करेंगे, पहले LHS लेते हैं, P इनवर्स EP प्लस F, ठीक है, यहां पे क्या करो, F की वैल्यू डालो, F की वैल्यू डाल रहे हैं, P इनवर्स EP प्लस F, F की जगह लिखो PEP, PEP। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो, ये जो P स्क्वायर है ना,
ये पी स्क्वायर आई के बराबर है ना। देखो ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो अगर हम दोनों को पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों को पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये पी इनवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पी इनवर्स पी के बराबर है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं पीईपी प्लस पीईपी, है ना। क्या बना, पीईपी प्लस पीईपी, और पीईपी किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो ये बनेगा एफ प्लस एफ, ये बन गया 2f, है ना। अब इसके डायगोनल का सम कर दो, इनका सम कर दो। इसने डायगोनल का सम बोला है, देखो डायगोनल एंट्री का सम करना है। तो 1 18 3, 1 18 और 3 कितना हो गया, ये 44, है ना। अब इसी तरह इसकी आरएचएस सॉल्व करो। आरएचएस में देखो क्या दिया हुआ है, आरएचएस में दिया है ई प्लस एफ इनवर्स एफ पी। ठीक है, यहां पे फिर से वही ई की जगह ई रहने दो, पी इनवर्स को पी कर दो, और एफ की वैल्यू, या नहीं एफ की वैल्यू डालो सीधा। एफ की वैल्यू क्या दी है, पीईपी, इधर लिखो पीईपी, पीईपी इंटू पी, क्या बन जाएगा ये कितना हो गया, ये आई हो जाएगा ना, आई हो गया। पी इनवर्स की जगह पी लिख दो, पी इनवर्स की जगह पी लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा। तो आई ई आई, वो कितना हो गया, ई प्लस ई, 2e हो गया। अब ई का सम कर लो, ई देखो कितना है, इनका सम करो, 1 3 18, 1 3 1 3 18, ये भी हो जाएगा 44। तो देखो LHS इक्वल टू RHS होगी, है ना। तो इसका मतलब तीसरा भी, ये चौथा वाला भी करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आना था, ए बी और डी, ये इसका आंसर आना था। देखो इसको एक सेकंड, हम अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 21 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M, M denotes the determinant of M, let I be the identity matrix, E and F be two 3x3 matrix such that I minus EF is invertible। invertible का मतलब हो गया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है। उसके बाद देखिए रखा हुआ है G इक्वल टू I माइनस EF का इनवर्स, ठीक है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो, हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले ना इसकी LHS और RHS सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, LHS और RHS, ठीक है। तो पहले इसकी RHS ले लेते हैं, पहले वाले की RHS लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखो इसकी RHS दिया I माइनस एफ ई एफ जी ई, है ना। एक काम करो, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर आप आई को इस आई डॉट ए क्या होता है, आई डॉट ए होता है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करो, अगर हमारे पास ऐसा हो ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इधर भी हम यही कर रहे हैं। अगर आप आई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एफ जी ई बचेगा, और फिर इसको इससे करो एफ ई, क्या बनेगा, एफ ई एफ जी ई, समझे। देखो क्या लिखा हमने, आई की जगह लिखा इसको इससे, क्या ये लिखा एफ ई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, देखो अगर आपके पास हो ना ए बी इक्वल टू आई या बी ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना ए इक्वल टू बी इनवर्स, है ना, या बी इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अगर ए बी इक्वल टू आई हो, हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी इनवर्स।
तो हम यहां पर भी ऐसा करेंगे जैसे यहां किया। देखो दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा G इंटू आई माइनस ई एफ इक्वल टू क्या होता है आई के बराबर। और इसी तरह उल्टा भी लिख सकते हो, आई माइनस ई एफ इंटू जी, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या करो, अगले स्टेप में आप ये करो, इसको मल्टीप्लाई करो, G डॉट आई, जी होता है, ये बनेगा GEF, GEF इक्वल टू में आई आ जाएगा ना, GEF इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। हमें चाहिए, हमें EF, एक काम करो, इसको इसको कंपेयर करो, इसको इसको कर रहे हैं, इसको यहां पे आई लिखो, इसको इससे करो, ये बनेगा कितना, GI, जी हो जाएगा, और इसको इससे करो, ये बनेगा EFG, EFG, समझ गए। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसको इधर इसको इधर, तो EFG की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लाओ, G माइनस आई आ जाएगी। आपको ये EFG दिख रहा है ना, इसकी जगह ये लिख दो G माइनस आई, ये बनेगा FGE माइनस F, इसकी जगह लिखो G माइनस आई, G माइनस आई इंटू ई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, ये बनेगा FGE माइनस, इसको इससे क्या बनेगा, FGE, FGE, और फिर इसको इससे, ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा FIE, FIE, FE बचेगा, आई क्योंकि वो तो खत्म ही हो जाता है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो पीछे बचा FE। और अगर आप ध्यान से देखो, यही आपकी LHS है ना, यही आपकी LHS है। तो ये हो गया पहला पार्ट करेक्ट। अब आ जाओ दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखो क्या करेंगे, दूसरा पार्ट आ जाओ, बी पार्ट, इसकी LHS लो, ठीक है, इसको ऐसे करो, आई डॉट आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर आई होता है, फिर इसको इससे आई डॉट ए होता है, तो ये एफ आई डॉट ए क्या होता है, ए होता है ना, तो आई डॉट एफ जी ई, तो एफ जी ई बचेगा, माइनस इसको ऐसे करो, एफ ई बचेगा, और फिर इसको इससे करो, क्या बचेगा, ये बचेगा एफ ई एफ जी ई, एफ ई एफ जी ई, एफ जी, एफ ई एफ जी। यहां पर क्या करो, देखो ई एफ जी की वैल्यू डालो, ई एफ जी की वैल्यू जी माइनस आई, ई एफ जी की वैल्यू को आई माइनस एफ जी ई माइनस एफ ई माइनस एफ, इसकी जगह लिख दो जी माइनस आई। अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आई माइनस एफ जी ई माइनस एफ ई, इसको इससे एफ जी ई, और ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा एफ आई ई, एफ ई बचेगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो पीछे आई बचा, और यही आपकी आर एच एस। तो देखो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह तीसरा वाला चेक करें, ये वाला चेक कर लेना, ये वाला नहीं आएगा इसके बराबर, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना, सेम ही है बिल्कुल, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये नहीं आएगा आई के बराबर। आप चेक कर लेना सेम इसी वे में। हम लास्ट वाला पार्ट भी चेक करा देते हैं। चौथा पार्ट देखो कैसे करें। तीसरे वाले में देखो क्या करना है, तीसरे वाले में ना हम ये ले रहे हैं, ये और ये ले रहे हैं, ठीक है, ये और ये ले रहे हैं, जी इंटू आई माइनस ई एफ, जी इंटू आई माइनस ई एफ इक्वल टू आई माइनस ई एफ, आई माइनस ई एफ इंटू जी, करो इसको मल्टीप्लाई, जी डॉट आई, जी हो जाएगा, ये बनेगा जी ई एफ, आई डॉट जी, जी हो जाएगा, और इसको ऐसे करो ई एफ जी बचेगा, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो जी ई एफ इक्वल टू ई एफ जी। तो देखो जी ई एफ ये वाला हो जाएगा, है ना, तो इसके तीनों ऑप्शन सही थे, तो इसका आंसर क्या लिख के आना था, ए बी सी। आपको इसमें ए बी सी को टिक करना था, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट
अगला देखो, अगला देखो क्या पूछा गया था। नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एम बी अ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस विद रियल एंट्री, लेट आई डिनोट्स द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एम इनवर्स देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है? एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम, ये देके रखा हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, पहले यहां पे क्या करना है, एम का डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट, ये सब निकालने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, इसके -1 को बाहर ले आओ, -1 बाहर लेके देखो, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट एडजॉइंट एम, इसकी, या ए लिख लो, इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 पावर में 2। n यहां पे कितना है? n यहां पे 3 है, तो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ m, n की जगह 3, 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, इसको लिखो 1/m का डिटर्मिनेंट, ये बनेगा m4 हो जाएगा, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा m5 = 1, तो m हो जाएगा 1 के बराबर। तो पहला वाला, सेकंड वाला करेक्ट हो गया, सेकंड वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ अगला पार्ट देखते हैं कौन सा करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि जो m है, क्या वो i के बराबर है, ये m² i के बराबर है, m i के बराबर है, ये m² i के बराबर है। ठीक है, इसके लिए क्या करूं, हेलो, देखो नेक्स्ट आ जाओ सेकंड वाला। सेकंड में क्या दिया हुआ है, आप इसी को यूज करते हैं दोबारा, ये बना हुआ है m इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट एडजॉइंट m। देखो हमने ना एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी हुई है, एडजॉइंट एडजॉइंट a को हम ना ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a n-2 इंटू a, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट में लिखाई भी है, तो a की जगह m कर दो और n की जगह 3 कर दो। ऑर्डर देखो 3 देके रखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर क्या देके रखा है? 3, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 2 इंटू एम, ऐसा बन गया, है ना। तो यहां पर क्या करो, ये बनेगा m इंटू एम। अगर आप ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1 लिख दो, m इनवर्स 1 इक्वल टू m, तो बन गया m इक्वल टू m इनवर्स, है ना, m इक्वल टू m इनवर्स। हमें क्या चाहिए? m² चाहिए, तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करो। अगर आप दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा? m से मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गया m², ये i हो जाएगा, है ना, a.a इनवर्स i के बराबर होता है। इसका मतलब है हमारा ये वाला भी करेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ये वाला भी चेक कर लेते हैं, एडजॉइंट m का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो अब एक चीज देखो, m इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, यही होता है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ m, डिटर्मिनेंट ऑफ m वैसे भी 1 के बराबर है, इसकी जगह 1 लिख दो, तो ये हो गया, ये एडजॉइंट m अपॉन में 1 हो जाएगा, और m इनवर्स m के बराबर है, तो m इनवर्स की जगह m लिख दो, इसकी जगह m लिख दिया, ये बन गया ऐसा, है ना। अब हमें क्या चाहिए? हमें स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा? ये बनेगा m² इक्वल टू एडजॉइंट m का होल स्क्वायर। और अभी हमने प्रूफ किया
कि m स्क्वायर i के बराबर है, तो इसकी जगह i लिख, तो इसका मतलब है अगला वाला भी करेक्ट हो। तो ये तीनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी, ये इनकरेक्ट है। तो आपको आंसर क्या लिख के आना था? BCD। ठीक है, BCD आपको आंसर लिख के आना था। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, m दिया हुआ है, एडजॉइंट m दिया हुआ है। आपको बताना है कि वेयर ए बी आर रियल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ए और बी दिया हुआ है ना, तो क्यों ना हम पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लें, है ना। ए और बी की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो पहला काम हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे? देखो एडजॉइंट ऑफ m ये देके रखा है ना। आप पता है क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो, ऐसे कर दो। इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? डिटर्मिनेंट से निकल जाएगी वैल्यू, डिटर्मिनेंट से नहीं निकलेगी ना वैल्यू, डिटर्मिनेंट से कैसे निकलेगी? एक काम करो, इसका ना इसका एडजॉइंट निकालो, है ना, वो बेटर रहेगा। हम ना सारा एडजॉइंट नहीं निकालते, सारा निकालेंगे क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हम सीधा इसका निकालते हैं। मतलब हमें जहां पे ए की वैल्यू चाहिए ना वहां निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ट्रांसपोज, यही करते हैं ना। तो पहले वाले का निकालो, जीरो का, जीरो का निकालोगे तो क्या बनेगा? 2 माइनस 3b, 2 माइनस 3b। क्या एक ये निकाल लो और एक आप ये इसका निकाल दो, इसका निकाल लो, ये बनेगा 3 माइनस 2a, 3 माइनस 2a। फिर क्या करो, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ये पूरी की पूरी रो यहां जाए, कॉलम यहां जाएगा, 2 माइनस 3b माइनस 3 माइनस 2a, और बाकी वही सेम लिख दो। ये इधर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये इधर आ जाएगा, है ना। अब आप इससे कंपेयर कर लो, आपको सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कंपेयर करो। एडजॉइंट देके रखा हुआ ऑलरेडी, 2 माइनस 3b इक्वल टू -1, 2 माइनस 3b इक्वल टू -1। यहां से b कितना हो जाएगा? b 1 हो जाएगा। और फिर इसको कंपेयर करो, 3 माइनस 2a इक्वल टू -1, 3 माइनस 2a इक्वल टू -1, तो a 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया? a1 b a2 b1, तो a2 b1। तो सबसे पहला काम क्या करो, a प्लस बी निकालो, a2 b1। तो कौन सा वाला? ये वाला करेक्ट हो गया, है ना, ये करेक्ट हो गया। अब पहला वाला भी चेक कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। पहला वाला चेक करो जरा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट m स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट m का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m n-1, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर n-1, n है ऑर्डर, m का ऑर्डर है 3 × 3, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, ये 2 बाहर निकाल लो, m 4 हो जाएगा। तो m का डिटर्मिनेंट निकालो, m का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट 0 1 a की वैल्यू डालो, 0 1 a 2 था, 1 2 3 3 b1, b की जगह 1 3 1 1। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये तो 0 ही हो गया, -1 2 - 3 1 1 - 6 1 - 6 10। चेक करो एक बार, 1 1 - 9 8 हुआ, 1 - 6 -5 -2, है ना। चेक करना है एक बार, -2 की वैल्यू यहां डालो, -2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया।
ठीक है, अब आ जाओ बी वाला चेक करते हैं। बी वाले में देखो क्या है, एम अल्फा बीटा, एम की वैल्यू डालो 0 1 2, ये देख रहे हैं, ठीक है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 1 2 3, करो जल्दी से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो क्या बनेगा। पहला तो 0 हो गया ना, बीटा प्लस 2 गामा विच इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 2, 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3। क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से बीटा बीटा हटा देंगे, या एक काम करो, बीटा नहीं हटाओ, यहाँ से अल्फा हटाओ, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 अल्फा 6 बीटा 9 गामा इक्वल टू 6, करो इनको माइनस 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 माइनस, ये क्या, ये बना -5 बीटा -8 गामा इक्वल टू -3, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू, ये काम तुम्हारा रहा, इनको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो अल्फा की वैल्यू आएगी 1 आएगी, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये काम तुम्हारा रहा, आपको निकालना था अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना आ गया 3 हो गया हमारा आंसर, तो 3 ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला भी करेक्ट हो गया, तो अभी तक बी और डी करेक्ट हुआ है, नहीं छोड़। अब ए वाला चेक, सी वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सी वाला चेक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मिटाने लगे हैं, ये मिटाने लगे हैं हम, सी वाला भी चेक कर लो। देखो अगर आप एक चीज हमेशा याद रखो, चलो पहले लिख लेते हैं, एडजॉइंट एम का इनवर्स, देखो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये दिया ना, ये ऐसा दिया हुआ है, आप इसको ना इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर ऐसा दिया हो एडजॉइंट ए का इनवर्स, तो आप इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एक ही बात होती है, सेम आता है, तो इसको भी लिख दो एडजॉइंट एम का इनवर्स, ये दोनों सेम हो गए, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स एडजॉइंट एम का इनवर्स। देखो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये लगा दो, ए की जगह ना ये डाल देना, ए की जगह क्या डालना है, ए की जगह ये डालना है, ए की जगह एडजॉइंट एम, एडजॉइंट एडजॉइंट एम अपॉन में ए की जगह एडजॉइंट एम, यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, देखो एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर, एन यहाँ पे 3 है, नहीं नहीं गलत लगाई, गलत लगाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए होता है, एन यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसका ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर है, तो 3 - 2, 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 - 2 और ए की जगह m डालना इंटू एम, और इसकी भी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी होती है देखो एडजॉइंट ए, ये बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, एन की जगह 3, ये 3 - 1 2 हो जाएगा, इसको उड़ा दो, m का डिटर्मिनेंट निकाला, m का डिटर्मिनेंट -2, तो ये बना 2 इंटू एम अपॉन में -2, ये बना -m, है ना, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया, तो आपको आंसर में लिख के आना था बी सी और डी, ये तीनों करेक्ट थे, बी सी डी तीनों के तीनों करेक्ट थे। देखो इसको यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं आगे।
देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पी देके रखा हुआ है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्यू आई जे इज अ मैट्रिक्स सच दैट पी के, ये देखो पहली कंडीशन क्या दी है, पी क्यू इक्वल टू के आई, एक कंडीशन ये दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन दी है कि क्यू टू थ्री होगा, चेक कर लेते हैं, रुको सर, क्यू टू थ्री होना चाहिए, हाँ क्यू टू थ्री इक्वल टू माइनस के बाई एट है और इसका डिटर्मिनेंट के स्क्वायर बाई टू है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो दोबारा समझ लो, पी दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू के आई दिया हुआ है, क्यू टू थ्री ये दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू के स्क्वायर, और आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो बेसिकली पहले हम करते क्या है, पहले ना हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि मेन अल्फा और के है, अल्फा की वैल्यू और के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सा वाला मैच करेगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, क्या करोगे, देखो पी क्यू इक्वल टू के आई दिया हुआ है ना, यहां से क्या करो, क्यू इनवर्स निकाल लो, नहीं क्यू इनवर्स नहीं, क्यू निकालो, क्यू इनवर्स हो जाएगा के पी इनवर्स, है ना, समझ आया कि नहीं आया, देखो ना पी क्यू इक्वल टू के आई था, हमने दोनों तरफ पी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये तो खत्म हो गया, ये आई हो जाएगा आई डॉट क्यू, और ये के पी इनवर्स हो जाएगा, वही लिखा है, ठीक है। अब क्या करो, आपको चाहिए क्यू टू थ्री, है ना, क्यू टू थ्री, तो क्यू टू थ्री पी इनवर्स का निकालना आपको, पी इनवर्स का क्या बनेगा, एडजॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, पी का डिटर्मिनेंट यहां निकाल दो, पी का डिटर्मिनेंट देखो क्या बनेगा, 3 0 प्लस 5 अल्फा 15 अल्फा हो जाएगा, फिर ये बनेगा +1 0 माइनस 3 अल्फा, और आखिरी आएगा -2, ये बनेगा 12 प्लस 12 अल्फा प्लस 12, है ना। एक बार चेक कर लें फिर से, ये बना 15 अल्फा, ये ठीक था, 0 माइनस 3 ये बना 10, ये भी ठीक था, ये 20 आएगा ना, 20 हो, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां रिप्लेस करो, 1/20 12 अल्फा प्लस 20। अच्छा अब यहाँ पे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, और हमें इसका ट्रांसपोज भी निकालना है, तो आपको चाहिए Q23, क्या चाहिए, Q23 इक्वल टू माइनस के बाई 8 है ना। तो Q23 कहां पे आएगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये Q23 होगा ना, ये होगा Q23, लेकिन जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये Q23 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो मतलब आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है ना, ये वाला एलिमेंट निकाल के उसका, नहीं एक सेकंड रुकना, Q23 यहां होगा, तो जब आप इसका क्या निकालोगे, इसका Q23 चाहिए ना हमें, इसका Q23 चाहिए, है ना, इसका Q23 चाहिए, इसका Q23 चाहिए, और इसका इनवर्स से हमें निकालना है, तो P इनवर्स Q23 मतलब हमें यहां पे चाहिए, तो मतलब कि हम ये वाला जब निकालेंगे तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो मतलब इसका चाहिए हमें, है ना, इसका यहां आना चाहिए, तो अब इसका निकालो, इसका, समझे कि नहीं, इस वाले का निकालो एडजॉइंट, इस वाले का क्या बनेगा, तो इसको छोड़ दो, 3 अल्फा प्लस 4 ये बन जाएगा क्या, -3 अल्फा प्लस 4, जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये यहां से यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा, पहले तो देखो Q2, और यही वाला K भी लिखना, ये K भी आएगा, ठीक है, ये K भी आएगा, तो K इंटू 1/12 अल्फा प्लस 20 इंटू ये वाला एलिमेंट उठा लो, -3 अल्फा प्लस 4, 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू -K/8, तो यहां से ये K कैंसल, ये माइनस कैंसल,
इसमें से 4 कॉमन निकालो, 3 अल्फा प्लस 4, यहां से 4 कॉमन निकालो, ये बचेगा 3 अल्फा प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 5, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू -3, अल्फा इक्वल टू -1। देखो जरा यहां तक अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया -1, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई -1। अब हम के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, इसको यूज कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दिया हुआ है k²/2, डिटर्मिनेंट ऑफ के k²/2, है ना। हम क्या करते हैं, अगर इस पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करो, अगर हम इस पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये के बाहर आ जाएगा, कितना ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, तो के 3 बाहर आ जाएंगे, तो पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k²/2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है k इज नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये k² और ये काट देते हैं, इसको बाहर ले जाओ, ये बनेगा 1/, इसको ऐसे लिख दो इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p, p का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालना, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला ना, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, देखो इसका डिटर्मिनेंट ये आया था 12 अल्फा प्लस 20, अल्फा की वैल्यू डालो, अल्फा था -1, अल्फा -1 था, तो ये बनेगा 8 आ जाएगा, तो इसकी जगह 8 लिख दो, 2k इक्वल टू 8, तो k हो जाएगा 4 के बराबर। लो जी, अल्फा निकला -1, k निकला 4, अल्फा -1 k 4, तो देखना जरा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला चेक कर लो, 4 अल्फा माइनस k प्लस 8, अल्फा था -1 और k कितना था, k 4 था, k 4 था, तो चेक कर लो 0 आ गया, ये तो करेक्ट हो गया। अब तीसरा वाला चेक कर लो, तीसरे वाले में देखो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ p एडजॉइंट q का डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग करो, डिटर्मिनेंट ऑफ p एडजॉइंट q का डिटर्मिनेंट, इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ q² हो जाएगा, p का ये कितना आया था 4, p का डिटर्मिनेंट 8 और q का डिटर्मिनेंट देके रखा हुआ है, ये दिया हुआ है k²/2, k कितना है, k हमने निकाला था ना, k आया था 4, तो ये बना 4²/2 या 8, इस पे वैल्यू डालो, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 8 का क्यूब, ये बन जाएगा 2 की पावर 8, है ना, 2 की पावर 8 नहीं 2 की पावर 9 होगा ना, 2 की पावर 9, ये करेक्ट हो जाएगा। ये चेक कर लेना, ये इनकरेक्ट होगा, ये तुम चेक कर लेना, सेम इसी वे में चेक करना, चेक करें इसका आंसर देखें एक बार, का आंसर है एक 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 ए इनकरेक्ट था, बी करेक्ट आया और सी, हाँ ये भी करेक्ट आ गया, ठीक है। चलो एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी करेक्ट आ जाए, ये चेक कर लेते हैं एक बार, हमें पता नहीं है ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू एडजॉइंट ऑफ पी, इसको भी ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जैसे यहां लिखा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ p², इसकी वैल्यू है 8 और p की वैल्यू 4 का स्क्वायर, है ना, p की वैल्यू कितनी थी, नहीं p की वैल्यू थी 8 का स्क्वायर, तो ये बन गया 8 का क्यूब, ये भी बनेगा 2 की पावर 9, 13 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको ट्राई करना, आसान है, नहीं होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ, चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन में पूछना, करवा देंगे। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, अगर वो वाला नहीं हुआ ना तो हमें चैट सेक्शन में पूछना, तो हम किसी एक लेक्चर में कर देंगे अपलोड, आसान है, ट्राई करना। अगला देखो क्या दिया हुआ है, लेट m and n be 2 क्रॉस नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट mn इक्वल टू nm, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो कैसे करेंगे, m² n², देखो ab का इनवर्स क्या होता है,
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको लिखो एन का इनवर्स एम ट्रांसपोज का इनवर्स। फिर यहां पर भी पहले एन, इसको लिखो एन इनवर्स का ट्रांसपोज, और फिर लिखो एम का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको एन स्क्वायर को ना ब्रेक कर दो, एन डॉट एन कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आई हो गया, को छोड़ दो, एम स्क्वायर को भी लिख दो एम इंटू एम। ठीक है, आप क्या करो, एम एन को एन एम लिख दो, एम एन को क्या लिख दो, एन एम, इसको लिख दिया एन एम। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो ये भी लिखा हुआ है कि एम और एन दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा और एन ट्रांसपोज माइनस एन के बराबर हो जाएगा। तो एम ट्रांसपोज की जगह, ये तो हो गया ना, एम ट्रांसपोज की जगह लिख दो माइनस एम का इनवर्स। ठीक है, एन इनवर्स का ट्रांस, इसको भी ऐसे लिखो एन ट्रांसपोज का, देखो इसको लिखेंगे एन ट्रांसपोज, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ये तो एन ट्रांसपोज की जगह माइनस एन हो जाएगा, ये ऐसा बने। फिर एम ट्रांसपोज की जगह लिख दो माइनस एन एम, एम इसका माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालो, एन एम एम इनवर्स, इसका भी माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन इनवर्स माइनस एम। देखो ये क्या बनेगा, ये तो आई हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो एम एन एन इनवर्स माइनस एम, ये भी हो जाएगा आई, तो पीछे बचेगा एम माइनस एम स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी, ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक आज। ठीक है, अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस क्लास को करते हैं यहाँ पे खत्म। ठीक है, सबको बाय बाय, हम मिलेंगे अगली क्लास में अगला टॉपिक के साथ।